आप सभी लोग कक्षा 8 पास करने के बाद कक्षा 9 में प्रवेश लिए और आप लोग जो है इस बीमारी महामारी कोरोना काल में ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग जो है अच्छी प्रकार से अध्ययन कीजिए जिससे आपका जीवन उज्जवल हो, आपका परिणाम अच्छा आए। तो आज हम आपको जो है साइंस के विषय में जो है बताएंगे कि साइंस वास्तव में है क्या। अब तक आप कक्षा 9 में नहीं बल्कि जूनियर सेक्शन में जो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है साइंस के विषय में? साइंस, साइंस को हिंदी में विज्ञान, विज्ञान। विज्ञान को अगर आप शब्द को विच्छेद कर दे, उसका शब्द विच्छेद कर दे, इसमें दो शब्द आ जाएगा आपका बी प्लस ज्ञान, मतलब विज्ञान। वी का मतलब विशिष्ट, ज्ञान का मतलब ज्ञान। आपके पास में किसी विषय वस्तु के बारे में बिल्कुल विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, सुनिश्चित ज्ञान होना चाहिए। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या कोई ऐसी बातों पर, चमत्कारिक बातों पर जो ध्यान ना देते हुए स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा है कक्षा 8 में, 7 में, 6 में कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु की, जैसे मान लीजिए आपकी एक किताब है, किताब में आपका हिंदी का है, अंग्रेजी का है, विज्ञान का है। क्या इसको आप जो है इस तरह से जो बिखरी हुई किताबें आपकी हैं, एक के ऊपर एक करके आप ला करके उसको रख ले, तो क्या यही आपका जो है विज्ञान हो जाएगा? यह केवल आपका विज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है जो आपको वास्तविक परिभाषा के रूप में अगर आप जाने तो यहां पर होगा कि साइंस इज दैट ए स्पेसिफिक नॉलेज व्हिच कैन प्रूव्ड बाय द प्रैक्टिकल। साइंस इज दैट specific knowledge which can prove by the practical। कहने का तात्पर्य साइंस इज दैट स्पेसिफिक नॉलेज, नॉलेज माने ज्ञान, स्पेसिफिक माने सुनिश्चित, विज्ञान वह सुनिश्चित ज्ञान है which can prove, प्रूव माने सिद्ध किया जा सकता, which can prove जिसे हम प्रयोगों द्वारा, प्रैक्टिकल माने प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम
विज्ञान की परिभाषा को जानेंगे कि साइंस की परिभाषा क्या है। अब साइंस के मुख्यतः कितने भाग हैं? वैसे साइंस कोई ऐसे स्थान नहीं है जहां पर आपको साइंस देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात हर जगह पर आपको साइंस देखने को मिलता है, विज्ञान देखने को मिलता है। तो उस विज्ञान को हम कितने भागों में जो डिवाइड करते हैं, जहां पर देखिए ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस मतलब विज्ञान की शाखा, विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की शाखा, विज्ञान के प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में आप देखें। जैसे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीन जो है मुख्य रूप से शाखाओं में है, जिसके बारे में हम सभी देखेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है। फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन्स रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। ये जो है तीन प्रमुख शाखाओं को आपने देखा। अब आप देखिए भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है? किसी वस्तु के भौतिक गुणों का अध्ययन, जैसे इसकी लंबाई क्या है, द्रव्यमान क्या है, घनत्व क्या है, आदि का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उससे हम भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। दूसरा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों के रासायनिक गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तीसरा बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। अब इस बायोलॉजी के विषय में आप देखेंगे क्या है, थोड़ा सा बायोलॉजी में ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक है बायोस और दूसरा है लोगस। बायोस और लोगस। बायोस
को अंग्रेजी में लाइफ और लॉगस को स्टडी। लाइफ मीन्स हिंदी में इसका माने होता है जीवन, और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। किसका अध्ययन? जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रमुख उसकी ब्रांच है। अब आइए थोड़ा सा आपको भौतिक विज्ञान के विषय में कुछ बातें बताई जाती है, अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है मात्रक। मात्रक क्या होता है? मात्रक मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मात्रक, मापन। अब मात्रक का मतलब होता है किसी चीज को मापने की इकाई। क्यों? किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई क्या कहलाती है? मात्रक। आप लिख सकते हैं किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। क्लियर? किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई मात्रक कहलाता है। अब मात्रक कितने प्रकार का होता है? मात्रक दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। लेकिन आप देखिए मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार हमने बताया कितने प्रकार का मात्रक? दो प्रकार का मात्रक। पहला है मूल मात्रक। कौन सा मात्रक? मूल मात्रक। दूसरा कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। ये दो प्रकार। अब मूल मात्रक क्या होता है? इसके विषय में जैसे आप लोग देखें कि घर से कुछ न कुछ तो जरूर है, चोरी वोरी कहीं के लिए जाके ऐसे होंगे ना। जैसे मान लो कि घर पर कोई गेहूं है या इस तरह से कुछ है, तो उसको लोग लेके जाते हैं तो उसे बनिया की दुकान पर देते हैं। तो बनिया किससे तौलता है? तराजू से। तराजू में एक तरफ क्या रखता है? बाट। दूसरी तरफ आपका जो वस्तु है जिसको बेच रहे आप, तो बाट क्या है? किलोग्राम। अब किलोग्राम में क्या और कुछ मिला हुआ है? खाली किलोग्राम तो ही साथ में रखा है ना, तो उसमें घंटा जोड़ा है, यानी कि कितने घंटे में उसको जो है तौल दिया, किलोग्राम घंटा कर दिया या किलोग्राम सेकंड कर दिया। क्या कर दिया?
आपको केवल और केवल वहां पर किलोग्राम है, एक ही राशि है। तो हम कह सकते हैं कि मूल मात्रक वह मात्रक है जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मूल राशि कौन है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। अभी आपको हमने बताया कि किलोग्राम से आप तौलते हैं, तो इसमें किलोग्राम के साथ में और कुछ भी नहीं रखा जाता। समय है, समय को क्या हम जो है किलोग्राम से तौलते हैं या किलोग्राम मीटर लगाते हैं? कालिक सेकंड है, समय का मात्रक सेकंड है। समय का मात्रक सेकंड। इसमें देखिए सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। फिर उसके बाद लंबाई है। लंबाई को किससे नापते हैं? अरे भाई, लंबाई का मतलब जैसे मान लो कि आपके घर से विद्यालय माँ ब्रह्मा देवी रमा शंकर की दूरी किस में नापते हैं? किलोग्राम में? किलोग्राम में नहीं, मीटर में नापते हैं कि कितना मीटर आपके विद्यालय से आपके घर की दूरी है। और जब ज्यादा मीटर उसमें जोड़ देते हैं, 1000 बार मीटर जोड़ दिया तो हो जाएगा किलोमीटर। लेकिन यहां पर इकाई की बात है, अकेले की बात है, तो इसलिए ये होगा मीटर, ना किलोमीटर। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। इस तरह से जो भी है मूल राशियां जो भी हैं, उनके मात्रक केवल और केवल स्वतंत्र होते हैं, उसके साथ कोई अन्य मात्रक नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर? दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। वह मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से तैयार किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे आइए आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे देखो, चाल। किस बच्चे को याद है चाल की परिभाषा? कौन बच्चा बताएगा? मालूम किसी को? किसी गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल का सूत्र क्या हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए मामला क्या है? दूरी यह लंबाई एक ही चीज है भाई। लंबाई है, लंबा कितना है? कोई दूरी होगी तो लंबाई को किससे? मीटर। दूरी मीटर। और समय को सेकंड। तो 2 मिल गया ना, तो मिल करके तैयार हो गया एक का, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से ये चाल का मात्रक हो गया। वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड। और भी देखिए, अब आपको एक बात और देखें, इसी साथ में मात्रक में ही दूसरा है बल। बल जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्स।
फोर्स। फोर्स माने बल। बल क्या है? अच्छा, बल आप कितनी तरीके से लगाते हैं। जैसे आपका ये दरवाजा है कमरे का, इस पर आप कितने तरह से बल लगा सकते हैं। या तो दरवाजा को आप क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, या तो बाहर की तरफ उस पर तार डालेंगे। इसका मतलब या उसको कह लीजिए धक्का या खिंचाव, यानी कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के एक निकाय या दूसरे निकाय पर आरोपित किया जाता है। ये तो कक्षा 8 में पढ़े हो, लेकिन आप इसको सिस्टमैटिक ढंग से व्यक्त करें, क्या होगा? बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसको नोट कर लीजिए, क्या है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्लियर? जब परिभाषा हो गया, अब इसके मात्रक के विषय में कल पुनः बताएंगे। आप लोग मेहनत से पढ़िए और इसके नोट्स को बनाइए। धन्यवाद।